हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अभ्यास क्लासेस पे। तो आज हम देखने वाले हैं जितने भी भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं जिनसे बार बार क्वेश्चन बनते हैं। किसी भी आप कम्पिटिटिव एग्जाम में अगर बैठते हैं तो इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जितने भी सेलेक्टेड हवाई अड्डे हैं, जितने भी हैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे भारत के जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, उनको हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसे आप पूरा ज़रूर देख लें और कहीं नोट कर लें और इसे रट लें, बिल्कुल याद कर लें, क्योंकि ये पूछा जाता है कि कौन सा हवाई अड्डा कहाँ पे है। खास करके जो नाम वाले हवाई अड्डे होते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, उनसे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। तो आइए आज का ये जो टॉपिक है इसे पूरा क्लियर कर लें, ताकि इससे जो भी क्वेश्चन है आपका एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो स्टार्ट करते पहला है हमारा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राजीव गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद तेलंगाना में पड़ता है। नेक्स्ट है हमारा श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब में पड़ता है। तो श्री गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर पंजाब। अगला देखते हैं। अगला है लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये गुवाहाटी असम में पड़ता है। ये गुवाहाटी असम में पड़ता है। अगला है बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। जो बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। तो ये आप देख सकते हैं, मैंने मैप भी यहाँ इंक्लूड कर दिया है। तो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हमारे यहाँ के, उनको इनमें दिखाया गया है। अगला देखते हैं। जितने भी इसमें हमने लिया है वो सारे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे आपको इस मैप में मिल जाएंगे। तो एक बार इसे आप जरूर देख लें। ऐसे मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ, जैसे आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार सारे हवाई अड्डों को इसमें मार्क कर लें। आइए अगले हवाई अड्डे को देखते हैं। तो हमने देख लिया बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में पड़ता है। अगला है गया एयरपोर्ट। जो गया एयरपोर्ट है, नाम से ही पता चल रहा है गया बिहार में पड़ता है। तो गया एयरपोर्ट गया बिहार में है। अगला है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसमें स्टार कर ले। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि दिल्ली में है, नई दिल्ली में पड़ता है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं। अगला है हमारा वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेम वाले जो है इसे तो बिल्कुल भी याद रखें। तो वीर सावरकर जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पड़ता है। वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंडमान निकोबार समूह। अगला है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भी बहुत बार पूछा गया है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद गुजरात में, ये देख ले, मैंने फोटो भी लगाया है। तो ये क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कन्नूर जो कि केरल की एक जगह है, कन्नूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो केरल राज्य में पड़ता है। अगला है सूरत एयरपोर्ट, जो कि नाम से ही पता चल रहा है सूरत गुजरात में पड़ता है। तो सूरत एयरपोर्ट सूरत गुजरात में। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट, तो ये याद रखें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट इंदौर मध्य प्रदेश में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है डावोलिम हवाई अड्डा। डावोलिम हवाई अड्डा जो है गोवा में पड़ता है, इसे आप देख सकते हैं। तो डावोलिम हवाई अड्डा जो कहाँ पड़ता है, डावोलिम गोवा में पड़ता है। अगला देखते हैं। अगला है कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोयम्बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कोयम्बटूर तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखें। शेख उल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। अगला है इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इम्फाल जो है मणिपुर, इम्फाल में पड़ता है। इम्फाल जो है ये कहाँ पड़ता है, मणिपुर। तो इम्फाल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। अगला जो है हमारा केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु कर्नाटका में पड़ता है। तो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पड़ता है, बेंगलुरु कर्नाटका में। अगला है मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर्नाटक में पड़ता है।
तो मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटक में पड़ता है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ मैप दिया गया है इस पे नाम नहीं लिखा है बट जगह का नाम लिखा है। तो इसमें जितने भी नाम दिए गए इन्हें आप मार्क करके वहाँ पे नाम लिख लें ताकि आपको याद हो जाएगा, बहुत ईजिली याद हो जाएंगे सारे के सारे। अगला देखते हैं, मैंगलोर हमने देख लिया। कर्नाटका में कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, कोचीन कहाँ पड़ता है? केरल में पड़ता है। तो कोच्चि केरल में पड़ता है। आप यहाँ देख सकते हैं कोच्चि में कौन सा है? कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं हम, अगला है हमारा कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कालीकट आप याद रख सकते हैं, वास्को डी गामा कालीकट तट पे आया था। यहीं पे क्या है? कोझिकोड नाम की जगह है जो केरल राज्य में पड़ता है। तो यहाँ पे कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है। कालीकट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। अगला देखते हैं त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। त्रिवेंद्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुवनंतपुरम केरल में पड़ता है। आप इस मैप में देख सकते हैं तिरुवनंतपुरम यहाँ पे ये केरला में पड़ रहा है। तो ये वाला वही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। अगला देखते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी बहुत बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में पड़ता है, महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है। तो अगर बात करें तो बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नागपुर महाराष्ट्र। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे नागपुर में बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा महाराष्ट्र में पड़ता है। अगर यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला देखते हैं, अगला है हमारा, अगला कौन सा है? बाबा साहब अम्बेडकर हो चुका। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नाम से ही पता है जयपुर राजस्थान में। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर राजस्थान में। ये तो सारे इजी हैं। ये इसका नाम आई थिंक मिस हो गया, सॉरी, मैं इसको इंक्लूड कर दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप जरूर देख लेना इसे। अगला है तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तिरुचिरापल्ली जगह पे पड़ता है, तमिलनाडु राज्य में। तो कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। अगला है चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये भी बहुत बार पूछा गया है। चौधरी चरण सिंह लखनऊ उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ उत्तर प्रदेश में। अगला है लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश। ये भी इंपॉर्टेंट है। तो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी उत्तर प्रदेश में। अगला है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये कोलकाता पश्चिम बंगाल में पड़ता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला है मदुरई हवाई अड्डा, मदुरई तमिलनाडु में पड़ता है। मदुरई हवाई अड्डा मदुरई तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। अगला है बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में। अगला है हमारा मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि मैंगलोर कर्नाटका में पड़ता है। मैंगलोर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मैंगलोर कर्नाटका में। अगला है चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि कहाँ पड़ता है? चंडीगढ़ में पड़ता है। चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चंडीगढ़, नाम से ही पता चल रही है। नासिक एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है। नासिक एयरपोर्ट नासिक महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में हमने 3 देखा, आपको याद होना चाहिए कौन कौन सा? नासिक एयरपोर्ट और छत्रपति शिवाजी महाराज और बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, ये सब कहाँ पड़ रहे हैं? महाराष्ट्र राज्य में पड़ रहे हैं। अगला है बड़ोदरा एयरपोर्ट, बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। बड़ोदरा एयरपोर्ट बड़ोदरा गुजरात में पड़ता है। तो ये जितने भी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। और हमारे क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, अभी पॉलिटी की चल रही है, तो उन्हें भी जाके आप ज़रूर देख लें, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत बार रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो उन्हें जाके एक बार आप ज़रूर देखें। और मैंने जो हमारा शॉर्ट्स है उसमें बहुत सारे मैंने ट्रिक अपलोड किए हैं। ट्रिक से आप बहुत सी चीज़ें याद कर सकते हैं, उन्हें जाके भी आप चेक कर लें। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमेशा मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।